प्यार की कोई उम्र नहीं होती और प्रेम किसी भी प्रकार के बंधन को नहीं मानता, ना जाति, ना धर्म, ना मजहब, ना रिश्ते नाते और ना ही समाज। और वर्तमान समय में कहा जाए तो प्यार सही गलत को भी नहीं मानता और इस बात में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है। दोस्तों, प्रेम शाश्वत है और एक पवित्र बंधन है, किंतु अगर प्रेम हद से बढ़ जाए तो वह पागलपन का भी रूप ले सकता है। या ये कहें कि अतिशय प्रेम और पागलपन के बीच में बहुत ही बारीक अंतर है और इस अंतर को सिद्ध करने के लिए किसी उदाहरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि आजकल ऐसी तमाम घटनाओं को आप दिन प्रतिदिन देख रहे हैं, जहां प्रेमी युगल अपने प्रेम को पाने के लिए सारी मर्यादाएं लांघ दे रहे हैं और उचित अनुचित भूल जा रहे हैं। यहां तक कि किसी की नृशंस हत्या करने में भी पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रेम में लोग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक को लांघकर एक दूसरे देश में चले जा रहे हैं। जैसे आप जानते हैं, हमारी सीमा भाभी हैं, तो इस चीज़ों से तो आप अवगत हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी घटना से अवगत कराऊंगा जो आपको झकझोर कर रख देगी। एक ऐसी पत्नी जिसने अपने पति को बेरहमी से मार दिया और फिर ऐसा खेल रचा कि पुलिस भी कुछ समय के लिए चकमा खा गई। दोस्तों, बात कर रहा हूँ कासगंज की गंगेश्वर कॉलोनी की, जहाँ पत्नी ने अपने पति को जान से मार दिया और फिर खुद उसी के पास बेहोश होकर पड़ गई। और जब उनका बच्चा आया और उसने माता पिता को इस हालात में देखा तो वह पड़ोसियों के पास गया और कहने लगा, अंकल मम्मी पापा उठ नहीं रहे हैं। बाद में पड़ोसी घर के अंदर आए और उन्होंने जब इस हालत में दंपत्ति को देखा तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचित किया। पत्नी ने इस तरह का खेल रचा कि पुलिस भी समझ न सकी। पुलिस दोनों को अस्पताल ले गई, जहां पति को मृत पाया गया और पत्नी की हालत नाजुक बताई गई और डॉक्टरों ने फिर उसे एडमिट किया। दोस्तों, कासगंज की ये घटना है और पत्नी का नाम है पूजा सक्सेना, जिसने अपने पति हृदय मोहन को जान से मार दिया। दोस्तों, उसने यह वारदात अपने आशिक बंटी के साथ मिलकर किया। दोनों ने अपने पति का गला घोट दिया। 12 नवंबर की रात में उन्होंने ऐसा किया, यानी आप जान सकते हैं उस दिन दीपावली का दिन था। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पत्नी को यानी पूजा सक्सेना को उसके पति ने उसके आशिक के साथ सोते हुए देख लिया। और पत्नी का आशिक कोई और नहीं बल्कि उसी के घर में किराए के मकान पर रहने वाला बंटी था, जो बाहर फल की दुकान लगाता था। यानी एक फल वाले को पत्नी दिल दे बैठी और उसका प्रेम यहाँ तक पहुँचा कि उसने अपने पति की हत्या कर दी। दोस्तों, 12 नवंबर की रात जब हृदय अपने घर में आया तो उसने अपने पत्नी को बंटी के साथ सोते देखा, जिसके बाद वो हल्ला गुल्ला करने लगा और शोर मचाने लगा। इसके डर से बंटी ने और हृदय के पत्नी ने उसका गला दबा दिया, उसे पकड़ लिया और फिर रस्सी के सहारे उसका गला दबाकर हत्या कर दी। जिसके बाद उसने अपने मोबाइल का उपयोग किया हत्या को छुपाने के लिए। उसने गूगल पे सर्च किया कि सबूत कैसे मिटाते हैं और यही चीज़ जो उसने सर्च किया, उसकी जो घटना थी, जो अपराध उसने किया, उसमें पुलिस के लिए बहुत बड़ा पहलू बन गया और इसी की मदद से पुलिस ने उसे धर दबोचा। जब अस्पताल में वह एडमिट थी, जब उसे होश आया तो उसने यह कहा कि मेरे पति की हत्या मेरे सामने हुई है। और इसके बाद उसने ये कहा कि 2-3 लोग थे जिन्होंने मेरे पति को दवा सूंघा कर मार दिया और मुझे भी दवा सूंघाया, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और कुछ कर नहीं सकी। जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर और सर्विलांस नेटवर्क को एक्टिव कर दिया। लेकिन उसके बाद पत्नी के लगातार बयान बदलने को लेकर पुलिस को कुछ शक हुआ और उसके बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई उसमें यह आया कि पति की हत्या की गई है वो गला घोट कर हुई है, न कि किसी दवा के। जिसके बाद पुलिस का शक सीधे पूजा पर गया और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू की और पूजा से पूछताछ शुरू किया। इस दौरान पुलिस ने पूजा के फ़ोन को खंगालना शुरू किया, जिसमें गूगल के हिस्ट्री में और कीपैड पर कीवर्ड्स मिले जिसने पुलिस को हैरान कर दिया और जो वास्तव में सबूत के रूप में काम आए, जिससे पत्नी को पुलिस ने धर दबोचा। उस पर यह सर्च किया गया था कि बिना सबूत के हत्या कैसे की है, सबूत कैसे मिटाया जाता है, कौन सी दवा प्रयोग करके बेहोश हो जा सकते हैं। जिसके बाद पुलिस का दिमाग ठनका और उसने पत्नी से पूछताछ किया और जिसमें पत्नी ने कुछ देर बाद पूरा कबूलनामा कर दिया। पत्नी ने कहा कि हाँ, मैं बंटी से प्रेम करती थी और मैंने और बंटी ने ही मिलकर अपने पति को मारा है, क्योंकि वो हम लोगों के बीच का रोड़ा था और हम उसे मारने के बाद ही विवाह करने वाले थे और उसे रास्ते से हटाकर हम खुशहाल ज़िंदगी जी सकते थे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं बंटी से प्रेम करती थी और साथ में मेरा पति बहुत ही कम पैसे कमाता था। वह ऑटो ड्राइवर था, 300 रुपये दिन का कमाता था, जिसमें
हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती थी। फिर मैं बंटी से मिली और हम दोनों को प्रेम हो गया। वो कहते हैं ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, उमरिया के रोग ह नजरिया से होला। ये भोजपुरी गाना तो आप लोग समझ सकते हैं। इस घटना ने पूरे कासगंज को हिला कर रख दिया है और एक बहुत ही बड़ा दाग लगा दिया है पति पत्नी के रिश्ते पे। पूजा की ये करतूत दिल दहला देने वाली है। उसके बाद जब पुलिस ने बंटी से भी पूछताछ की तो सब कुछ सामने आ गया है। कम कमाई के चलते हृदय को अपनी जान गंवानी पड़ेगी, उसने ये कभी सोचा भी नहीं था। जिस पत्नी को वो गृह लक्ष्मी बनाकर लाया था वही उसकी काल बन जाएगी, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और इस तरह की घटना को अंजाम देने वाली पूजा इतनी नृशंस हत्या अपने पति की करेगी, इसका अंदाज़ा शायद आसपास के लोगों ने भी नहीं लगाया होगा। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं प्रेम और पागलपन के बीच में बहुत ही बारीक लाइन होती है और उसे समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेम कब पागलपन का रूप ले लेगा और पागलपन का अंजाम क्या होता है ये हम सभी जानते हैं। यहाँ तक कि लोग हत्या करने तक में भी पीछे नहीं हटते हैं। और ऐसी घटनाएं आजकल रोज़ होती हैं जहाँ प्रेमी युगल अपने पति की, तो कभी पत्नी की, कभी भाई की, बहन की, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेम के लिए लोग पूरे परिवार तक की हत्या कर देते हैं। ये एक तरीके का मानसिक रोग भी कह सकते हैं। अगर इसे मानसिक रोग कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं होगी और ऐसे लोगों से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेम है तो उसे स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके से किसी का हत्या कर देना और गलत तरीके से, गलत रास्ते से अपने प्रेम को अंजाम तक पहुंचाना, ये बहुत ही गलत होगा। बहरहाल पुलिस ने 48 घंटे में ही इस केस को सॉल्व किया और दोनों अपराधी अब सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, इस तरह की घटनाएं दिल दहला देने वाली हैं और मैं अपील करूंगा कि लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें। प्रेम है तो उसका इजहार करें, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, उसके अनुसार काम करें। मैं सूर्यांश गौरव फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।